श्री सनक जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ, अब मैं गृहस्थ का सदाचार बतलाता हूं। उन सदाचारों के पालन करने वाले पुरुषों के सब पाप नष्ट हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। गृहस्थ पुरुष ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात सूर्य उदय से पूर्व की 4 घड़ी में उठकर जो पुरुषार्थ अर्थात मोक्ष साधन की विरोधनी ना हो, ऐसी जीविका का चिंतन करें। दिन में या संध्या के समय कान पर जनेऊ चढ़ाकर उत्तर की ओर मुंह करके मलमूत्र का त्याग करना चाहिए। यदि रात में इसका अवसर आए तो दक्षिण की ओर मुंह करके बैठना चाहिए। द्विज सिर को वस्त्र से ढककर और भूमि पर तृण बिछाकर शौच के लिए बैठे और उसके होने तक मौन रहे। मार्ग में, गौशाला में, नदी के तट पर, पोखरे और घर के समीप, पेड़ की छाया में, दुर्गम स्थान में, अग्नि के समीप या दैवालय के निकट, बगीचे में, जोते हुए खेत में, चौराहे पर, ब्राह्मण, गायें, गुरुजन तथा स्त्रियों के समीप, भूसी, अंगार, खप्पर या खोपड़ी में तथा जल के भीतर इत्यादि स्थानों में मलमूत्र ना करें। शौच अर्थात शुद्धि के लिए सदा यत्न करना चाहिए। शुद्धि ही द्विज तत्व का मूल है। जो शौचाचार से रहित है उसके सब कर्म निष्फल होते हैं। शौच 2 प्रकार का कहा गया है, एक बाह्य शौच और दूसरा अभ्यंतर शौच। मिट्टी और जल से जो ऊपर ऊपर की शुद्धि की जाती है वही बाह्य शौच है, और भीतर के भावों की जो पवित्रता है उसे ही अभ्यंतर शौच कहा गया है। मल त्याग के पश्चात उठकर शुद्धि के लिए मिट्टी लावें, चूहे आदि की खोदी हुई, फार से उलाटी हुई तथा बावड़ी, कुआं और पोखरे से निकाली हुई मिट्टी शौच के लिए ना लावें। अच्छी मिट्टी लेकर यत्न से शुद्धि का संपादन करें। लिंग में 1 बार या 3 बार मिट्टी लगाकर धोएं और अंडकोश को 2 बार मिट्टी लगाकर जल से धोएं। मनीषी पुरुषों ने मूत्र त्याग के पश्चात इस प्रकार शुद्धि का विधान किया है। लिंग में 1 बार, गुदा द्वार में 5 बार, बाएं हाथ में 10 बार, फिर दोनों हाथ में 7 बार तथा दोनों पैरों में 3 बार पृथक मिट्टी लगानी और धोनी चाहिए। यह मल त्याग के पश्चात उसके लेप और दुर्गंध को दूर करने के लिए शुद्धि का विधान किया गया है। ब्रह्मचारियों के लिए इससे दुगने शौच का विधान है। वानप्रस्थियों के लिए तिगना और सन्यासियों के लिए गृहस्थ की अपेक्षा 4 गुना शौच बताया गया है। कहीं रास्ते में हो तो आधा ही पालन करें। रोगी के लिए या बड़ी भारी विपत्ति पड़ने पर भी नियम का बंधन नहीं रहता। स्त्रियों और उपनयन रहित द्विज कुमारों के लिए भी लेप और दुर्गंध दूर होने तक ही शौच की सीमा है। इसके बाद किसी श्रेष्ठ वृक्ष के छिलके सहित लकड़ी लेकर उससे दातुन करें। बेल, असना, अपामर्ग, नीम, आम और अर्क आदि वृक्षों का दातुन होना चाहिए। पहले उसे जल से धोकर मंत्र से अभिमंत्रित करे। आयुर्बलम यशोवर्चा प्रजा पशु वसूनी च ब्रह्म प्रज्ञाम च मेधाम च तवम नो देहि वनस्पति, अर्थात वनस्पति, तुम हमें आयु, यश, बल, तेज, प्रजा, पशु, धन, वेद, बुद्धि और धारण शक्ति प्रदान करो। कनिष्का के अग्रभाग के समान मोटा और 10 अंगुल लंबा दातुन ब्राह्मण करे। क्षत्रिय 9 अंगुल, वैश्य 8 अंगुल, शूद्र स्त्रियों को 4 अंगुल का दातुन करना चाहिए। दातुन ना मिलने पर 12 कुल्लों से मुख शुद्धि कर लेनी चाहिए। इसके बाद नदी आदि के निर्मल जल में स्नान करें।
वहां तीर्थों को प्रणाम करके सूर्य मंडल में भगवान नारायण का आवाहन करें। फिर गंध आदि से मंडल बनाकर उन्हीं भगवान जनार्दन का ध्यान करें। तदंतर पवित्र मंत्रों और तीर्थों का स्मरण करते हुए स्नान करना चाहिए। गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। पुष्कर अध्यानि तीर्थानि गंग आद्या सरित्यथा आगच्छन्तु महाभागा स्नान काले सदा मम। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती गेया सप्तेता मोक्षदायिका। अर्थात गंगा, जमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु तथा कावेरी नाम वाली नदियां इस जल में निवास करें। पुष्कर आदि तीर्थ और गंगा आदि परम सौभाग्यवती नदियां सदा मेरे स्नान काल में यहां पधारें। अयोध्या, मथुरा, द्वारका, काशी, कांची, अवंती, हरिद्वार, इन सातों को मोक्षदायिनी समझना चाहिए। तदंतर श्वास को रोके हुए पानी में डुबकी लगावें और अघमर्षण सूक्त का जप करें। फिर स्नान तर्पण करके आचमन के पश्चात सूर्य देव को अर्घ्य दें। उसके बाद सूर्य भगवान जी का ध्यान करके जल से बाहर निकलकर बिना फटा हुआ शुद्ध धोत वस्त्र धारण करें। ऊपर से दूसरा वस्त्र चादर भी ओढ़ लें। तत्पश्चात कुशासन पर बैठकर संध्या कर्म प्रारंभ करें। ईशान कोण की ओर मुख करके गायत्री मंत्र से आचमन करें। फिर ऋत्यंच इत्यादि मंत्र का उच्चारण करके विद्वान पुरुष द्वारा आचमन करें। तदंतर अपने चारों ओर जल छिड़ककर अपने आप को उस जल से आवेष्टित करे। अपने शीर पर भी जल सींचे। फिर प्राणायाम का संकल्प लेकर प्रणव का उच्चारण करने के बाद प्रणव सहित सातों व्याहुतियों के तथा गायत्री मंत्र के ऋषि, छंद और देवताओं का स्मरण करते हुए विनियोग करते हुए भू आदि 7 व्याहुतियों द्वारा मस्तक पर जल से अभिषेक करे। तत्पश्चात मंत्रज्ञ पुरुष पृथक पृथक कर न्यास और अंग न्यास करे। पहले हृदय में प्रणव का न्यास करके मस्तक पर भू का न्यास करे। फिर शिखा से भू का, क्वच में स्व का, नेत्रों में भूर्भव का तथा दिशाओं में भूर्भव स्व, इन 3 व्याहुतियों का और अस्त्र का न्यास करे। 3 बार हथेली पर ताल देना ही अस्त्र न्यास है। नंतर प्रातःकाल कमल के आसन पर विराजमान संध्या अर्थात गायत्री देवी का आवाहन करें। सबको वर देने वाली 3 अक्षरों से युक्त ब्रह्मवादिनी गायत्री देवी, तुम वेदों की माता तथा ब्रह्म योनि हो, तुम्हें नमस्कार है। मध्याह्न काल में वृषभ पर आरूढ़ हुई श्वेत वस्त्र सम आवृत सावित्री का आवाहन करें, जो रुद्र योनि तथा रुद्रवादिनी है। सायंकाल के समय गरुड़ पर चढ़ी हुई पीताम्बर से आच्छादित विष्णु योनि एवं विष्णुवादिनी सरस्वती देवी का आवाहन करना चाहिए। प्रणव, 7 व्याहुति, त्रिपदा गायत्री तथा शीर शिखा मंत्र, इन सब का उच्चारण करते हुए क्रमशः पूरक, कुंभक और विरेचन करें। प्राणायाम में बाईं नासिका के छिद्र से वायु को धीरे धीरे अपने भीतर भरना चाहिए। फिर क्रमशः कुंभ करके विरेचन द्वारा उसे बाहर निकालना चाहिए। तत्पश्चात प्रातःकाल की संध्या में सूर्यास्तमा इत्यादि मंत्र पढ़कर 2 बार आचमन करें। मध्याह्न काल में आप पुनंतो इत्यादि से और साय संध्या में अग्निश्च माँ इत्यादि मंत्र से आचमन करना चाहिए। इसके बाद आपो ही स्था मेयो भुवा इत्यादि 3 ऋचाओं द्वारा मार्जन करें। फिर सुमित्र्या न आप ओष्ठ्या संतु दुर्मित्र्य अस्त समय संतु यो अस्मद्वेष्टि यम च व्ययम दृश्यम।
इस मंत्र को पढ़ते हुए हथेली में जल लेकर नासिका से उसका स्पर्श कराएं और भीतर के काम क्रोध आदि शत्रु उस जल में आ जाएं, ऐसी भावना करके उसको दूर फेंक दें। इस प्रकार शत्रु वर्ग को भगाकर त्रिपद आदि मुमुचान इत्यादि मंत्र से अभिमंत्रित जल को अपने सिर पर डालें। इसके बाद ऋतंच सत्यम इत्यादि मंत्र से अघमर्षण करके अंतस्रसी इत्यादि मंत्र द्वारा एक ही बार जल का आचमन करें। तदंतर सूर्य देव को विधि पूर्वक गंध पुष्प और जल की जलांजलि दे। प्रातःकाल स्वस्तिकार अंजलि बांधकर भगवान सूर्य का उपस्थान करें। मध्याह्न काल में दोनों भुजाओं को ऊपर उठाकर और सायंकाल बाहें नीचे करके उपस्थान करें। इस प्रकार 7 आदि तीनों समय के लिए पृथक पृथक विधि है। सूर्य उपस्थान के समय अद्वितीयम जात वेशम चित्रम देवानाम उद्गादिनिकमम तच्चक्षुर्देव वहितम, इन 3 ऋचाओं का जप करें। इसके सिवा सूर्य देवता संबंधी अन्य मंत्रों का, शिव संबंधी मंत्रों का तथा विष्णु देवता संबंधी मंत्रों का भी जप किया जा सकता है। सूर्य उपस्थान के बाद तेजोसी तथा गायत्रयस कप्ति इत्यादि मंत्रों को पढ़कर भगवान सविता के तेज स्वरूप गायत्री की अथवा परमात्म तेज की स्तुति प्रार्थना करें। तदनंतर पुनः 3 बार अंग न्यास करके ब्रह्मा, रुद्र तथा विष्णु की स्वरूपभूता शक्तियों का चिंतन करें। प्रातःकाल ब्रह्मा जी की, मध्याह्न में रुद्र की और सायंकाल में विष्णु जी की शक्ति रूप से क्रमशः गायत्री, सावित्री और सरस्वती का चिंतन करना चाहिए। प्रातःकाल में गायत्री देवी ऋग्वेद स्वरूपा बालिका के रूप में विराज रही है। ये ब्रह्मा जी की शक्ति है। इनके 4 मुख हैं। इन्होंने अपने हाथ में अक्षवले, कलश, स्त्रुक और स्त्रुवा धारण कर रखा है। इनके मुख की कांति अरुण चंद्रमा के समान कमनीय है। ये हंस पर चढ़ने की क्रीड़ा कर रही हैं। उस समय इनके मणि में आभूषण खन खन करने लगते हैं। मणि के बिंबों से ये पूजित और विभूषित है। ऐसी गायत्री देवी हमारे ध्यान की विषय होकर देवी संपत्ति बढ़ाने में सहायक हो। मध्याह्न काल में वही गायत्री सावित्री नाम धारण करती है। ये रुद्र की शक्ति है। नूतन यौवन से संपन्न है। इनके 3 नेत्र हैं। व्याघ्र का चरम इन्होंने वस्त्र के रूप में धारण कर रखा है। इनके हाथों में खटवांग, त्रिशूल, अक्षवले और अभय की मुद्रा है। तेजोमय विद्युत के समान दीप्यमान जटा के बाल चंद्रमा का मुकुट शोभा पा रहा है। ये आनंद में मग्न है। वृषभ इनका वाहन है। शीर का रंग कपूर के समान गोर है और यजुर्वेद इनका स्वरूप है। इस रूप में ध्यान करने योग्य सावित्री हमारे ऐश्वर्य की वृद्धि करे। फिर सायंकाल में वही गायत्री विष्णु शक्ति भगवती सरस्वती का रूप धारण करती है। उनके श्रीअंग पीतांबर से अलंकृत होते हैं। उनका रंग रूप श्याम है। शीर का एक एक अवयव श्याम है। विभिन्न अंगों में जरा अवस्था के लक्षण प्रकट होकर उसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वे गरुड़ पर बैठी है। मणि में नुपुर, भुजबंद और सुंदर हार, हमेल आदि भूषणों से उसकी स्वाभाविक प्रभा और बढ़ गई है। उनके हाथों में शंख चक्र, उत्तम गदा तथा पद्म शोभित है। इस रूप में ध्यान करने योग्य सरस्वती देवी हमारी श्री वृद्धि करे। इस प्रकार ध्यान करके गायत्री मंत्र का जप करें। प्रातः और मध्याह्न काल में खड़े होकर तथा सायंकाल में बैठकर भक्ति भाव से गायत्री के ध्यान में ही मन को लगाए हुए जप करना चाहिए। प्रति समय की संध्या उपासना में गायत्री देवी का 1000 जप उत्तम, 100 जप मध्यम तथा कम से कम 10 बार जप साधारण माना गया है। आरंभ में प्रणव, फिर भूर्भुव स्व, इसके बाद तत्सवित
इत्यादि तृप्ता गायत्री, यही जपने योग्य गायत्री मंत्र का स्वरूप है। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और यति के द्वारा जो गायत्री मंत्र का जप होता है उसमें 6 प्रणव लगावें अथवा आदि अंत में प्रणव लगाकर मंत्र में को उसमें संपुटित कर दें, परंतु गृहस्थ के लिए केवल आदि में 1 प्रणव लगाने का नियम है। ऐसे ही मंत्र कर उसके लिए जपने योग्य हैं। तदनंतर यथाशक्ति जप करके उसे भगवान सूर्य को निवेदित करे, फिर गायत्री तथा सूर्य देवता के लिए 1-1 अंजलि जल छोड़े। तत्पश्चात उत्तरे शिखरे देवी इत्यादि मंत्र से गायत्री देवी का विसर्जन करते हुए कहे, देवी श्री ब्रह्मा, शिव और भगवान विष्णु की अनुमति लेकर सादर पधारो। इसके बाद दिशाओं और दिग देवताओं को हाथ जोड़कर प्रणाम करने के अनंतर प्रातःकाल आदि का दूसरा क्रम भी विधि पूर्वक संपन्न करे। गृहस्थ पुरुष तो प्रातःकाल और मध्याह्न काल में स्नान करे, परंतु वानप्रस्थी तथा सन्यासी को तीनों समय स्नान करना चाहिए। जो रोग आदि से कष्ट पा रहे हों उनके लिए तथा पथिकों के लिए एक ही बार स्नान का विधान कहा गया है। संध्या उपासना के अनंतर द्विज हाथ में कुश धारण करके ब्रह्म यज्ञ करे। यदि दिन में बताए हुए कर्म प्रमादवश ना किए गए हों तो रात के पहले पहर में उन्हें क्रमशः पूर्ण कर लेना चाहिए। जो धूर्त बुद्धि वाला द्विज आपत्ति काल में ना होने पर भी संध्या उपासना नहीं करता, उसे सब धर्मों से भ्रष्ट एवं पाखंडी समझना चाहिए। जो कपटपूर्ण झूठी युक्ति देने में चतुर होने के कारण संध्या आदि कर्मों को अनावश्यक बताते हुए उसका त्याग करते हैं, उसे महापातकियों का सिरमौर समझना चाहिए। संध्या उपासना के बाद विधि पूर्वक देव पूजा तथा बलिवैश्य देव कर्म करना चाहिए। उस समय आए हुए अतिथि का अन्न आदि से भली भांति सत्कार करना चाहिए। उनके आने पर मीठे वचन बोलने चाहिए। उन्हें घर में ठहरने के लिए स्थान देकर अन्न जल तथा कंद मूल फल से उनकी पूजा करनी चाहिए। जिसके घर में से अतिथि निराश होकर लौटता है वह उसे अपना पाप देकर बदले में उसका पुण्य लेकर चला जाता है। जिसका नाम और गोत्र पहले से ज्ञात ना हो और जो दूसरे गांव से आया हो, ऐसे व्यक्ति को विद्वान पुरुष अतिथि कहते हैं। उसका श्री विष्णु की भांति पूजन करना चाहिए। प्रतिदिन पितरों की तृप्ति के उद्देश्य से अपने ग्राम के निवासी एक क्षत्रिय एवं वैष्णव ब्राह्मण को अन्न आदि से तृप्त करना चाहिए। जो पंच महायज्ञों का त्यागी है उसे विद्वान लोग ब्रह्म हत्यारा कहते हैं। इसलिए प्रतिदिन प्रयत्न पूर्वक पंच महायज्ञों का अनुष्ठान करना चाहिए। देव यज्ञ, भूत यज्ञ, पितृयज्ञ, मनुष्य यज्ञ तथा ब्रह्म यज्ञ, इनको पंच यज्ञ कहते हैं। भृत्य और मित्र आदि वर्ग के साथ स्वयं मौन होकर भोजन करना चाहिए। द्विज कभी अभक्ष्य पदार्थ को ना खाए। सुपात्र व्यक्ति का त्याग नहीं करे, उसे अवश्य भोजन करावे। जो अपने आसन पर पैर रखकर अथवा आधा वस्त्र पहनकर भोजन करता है या मुख से उगले हुए अन्न को खाता है, विद्वान पुरुष उसे श्रापी कहते हैं। जो आधे खाए हुए मोदक, फल और प्रत्यक्ष नमक को पुनः खाता है वह गोमांस भोजी कहा गया है। द्विज को चाहिए कि वह पानी पीते, आचमन करते तथा भक्ष्य पदार्थों का भोजन करते समय मुख से आवाज नहीं करे। यदि वह उस समय मुंह से आवाज करता है तो नरकगामी होता है। मौन होकर अन्न की निंदा ना करते हुए हितकर अन्न का भोजन करना चाहिए। भोजन के पहले एक बार जल का आचमन करें और इस प्रकार कहें, हे अमृत रूप जल, तू भोजन का आश्रय अथवा आसन है। फिर भोजन के अंत में एक बार जल पिएं और कहें कि हे अमृत, तू भोजन का आवरण उसे ढकने वाला है। पहले प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, इनके निमित्त अन्न की 5 आहुतियां अपने मुख में डालकर आचमन कर लें। इसके बाद भोजन आरंभ करें। इस प्रकार भोजन के पश्चात आचमन करके शास्त्र चिंतन में तत्पर होना चाहिए। रात में भी आए हुए अतिथि का यथाशक्ति भोजन, आसन और शयन से अथवा कंदमूल फल आदि से सत्कार करें। इस प्रकार गृहस्थ पुरुष सदा सदाचार का पालन करे।
जिस समय में सदाचार को त्याग देता है उस समय प्रायश्चित का भागी होता है।